हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? हमने अभी तक कई सारी बातें कर ली हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी के बारे में बात कर ली। आज हम फिजिक्स 12th का चैप्टर फर्स्ट का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। उसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट एक बड़ा पोर्शन है हमारे चैप्टर का। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड बहुत सारे डेरिवेशंस, थ्योरेटिकल पार्ट है। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट। हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? नाम आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम इसी को समझेंगे, फिर इसके बारे में और भी चीजें हम जानने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, हम जैसे ही नाम सुनते हैं तो उसमें दो वर्ड आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक तो वर्ड है इलेक्ट्रिक और एक है फील्ड। इलेक्ट्रिक, बेसिकली इलेक्ट्रिक वर्ड का मतलब होता है चार्ज से, समथिंग रिलेटेड टू चार्ज। फील्ड, स्पेस, अ थ्री डायमेंशनल स्पेस और अ रीजन। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फील्ड मीन्स स्पेस और रीजन। हम एज्यूम करते हैं हमारे पास एक चार्ज है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल का होता है। किसका होता है बेटा? चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम कहीं पर एक चार्ज पार्टिकल रखते हैं, कोई चार्ज रखते हैं, वो अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में एक स्पेस और रीजन में, अपने सराउंडिंग में एक स्पेस क्रिएट करता है। अगर हम उस स्पेस में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर के आए, उस स्पेस में अगर हम दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल लेकर के आते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या करे बेटा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। फिर उस स्पेस और रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको समझो ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक कोई चार्ज पार्टिकल है, लेट्स सी एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, यहां रखा हुआ है स्पेस में, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट करेगा। स्पेस, इसके चारों तरफ जो स्पेस है उसमें अगर हम बाहर से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर के आते हैं, ये जो दूसरा चार्ज पार्टिकल हम लेकर के आ रहे थे, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। उस स्पेस और रीजन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। असल में बच्चे होता यह है कि जब दो चार्जेस जब एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, मैंने आपको प्रीवियस बताया था कि लाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। असल में जब चार्जेस एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन उनके फील्ड का होता है, उनके इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। दोनों चार्जेस हैं, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये अपने सराउंडिंग में एक रीजन क्रिएट कर रहा होगा। इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अपने सराउंडिंग में एक रीजन होगा जिसमें ये दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जब ये पास पास आएंगे, अगर ये सिमिलर पोलरिटी के हैं, सेम पोलरिटी के हैं, तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड पहले इंटरेक्ट करेंगे। अगर ये अपोजिट पोलरिटी के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हैं, तो इनके फील्ड पहले इंटरेक्ट करेंगे, मींस अट्रैक्ट करेंगे। अगर सिमिलर पोलरिटी के हैं तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड पहले रिपेल करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? दो चार्ज पार्टिकल का जब भी इंटरेक्शन होता है तो उनके फील्ड का इंटरेक्शन होता है। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और इसका फील्ड में एक फाइनाइट रेंज बना देता हूं, ये बना देता हूं। असल में फील्ड अप टू इनफाइनाइट तक होता है। किसी भी चार्ज का जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो अप टू इनफाइनाइट तक होता है। अब चूंकि मैं यहां इनफाइनाइट बना नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने एक फाइनाइट डिस्टेंस तक उसका फील्ड बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो गया इस चार्ज का। जो मैंने येलो लाइन से ऐसे बनाया हुआ, ये क्या हो गया बेटा? इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन हो गया। इसके चारों तरफ का वो स्पेस, इसके चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें अगर बाहर से कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उसको ये इंटरेक्ट कर सकेगा, अगर इस रीजन में आता है। ऐसे ही मैं दूसरा एक और चार्ज लेता हूं, मान लीजिए वो भी मैं पॉजिटिव चार्ज ही ले रहा हूं और उसका भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या है बेटा? दोनों चार्जेस मैंने ले लिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ लेकर के आता हूं, यदि मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ लेकर के आता हूं, इधर लेकर के आता हूं, इस तरफ लेकर के आता हूं पॉजिटिव चार्ज को, तो इसका फील्ड भी तो इधर शिफ्ट करेगा। इस पॉजिटिव चार्ज का फील्ड भी तो इस तरफ शिफ्ट करेगा, ये फील्ड भी तो इधर शिफ्ट करने वाला है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को इधर ला रहा हूं तो इसका फील्ड भी तो इधर शिफ्ट करेगा, ये फील्ड।
इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर ही शिफ्ट करेगा, और जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर शिफ्ट करेगा मींस सबसे पहले तो इनमें इंटरेक्शन होने वाला है, वो किस में इंटरेक्शन होगा बच्चे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा। इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के साथ इस रीजन में सबसे पहले इंटरेक्ट करने वाला है। इस रीजन में पहले कौन इंटरेक्ट करेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से है, और दोनों फील्ड का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है। सबसे पहले कौन इंटरेक्ट करेंगे, इनके इलेक्ट्रिक फील्ड कौन इंटरेक्ट करें। क्या ये बात बेटा आपको समझ में आ गई? जब भी दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं तो असल में उन चार्ज पार्टिकल ने जो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन बनाया हुआ है उनके इलेक्ट्रिक फील्ड से एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली डेफिनेशन बनेगी। अच्छा, एक और चीज आपको ध्यान में आ रही होगी, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नाम सुन रहे हैं तो आपको कई सारे और भी फील्ड नजर आ रहे होंगे। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फील्ड, 9th में आप पढ़ के आए, 11th में आप पढ़ के आए ग्रेविटेशनल फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड 6th 7th 8th में आपने मैग्नेटिज्म को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया होगा। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए 9th 11th में नहीं, आईसीएसई वालों के लिए मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है 9th में। तो वहां पर भी आपने कुछ सिमिलर डेफिनेशन फील्ड की देखी होगी। जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो अर्थ के अराउंड वो स्पेस और रीजन, अर्थ के चारों तरफ वो स्पेस जिसमें अगर कोई दूसरा हम पार्टिकल लेकर के आते हैं, दूसरा मास लेकर के आते हैं तो अर्थ उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर ले, उस स्पेस को हम क्या बोलते थे, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते थे। वैसे ही चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस और रीजन, चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस और रीजन जिसमें अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो ये चार्ज पार्टिकल उसको इंटरेक्ट करे। अगर सिमिलर पोलरिटी का आएगा तो क्या करेगा बेटा, फिर तो वो रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट पोलरिटी का आएगा, ये पॉजिटिव है, इधर से निगेटिव अगर आता तो फिर वो क्या करता, अट्रैक्ट करता। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर हमारी फाइनल डेफिनेशन बनती है, इट इज डिफाइंड एज द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के चारों तरफ स्पेस और रीजन इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों हो सकते हैं, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय अदर चार्ज। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल का अप टू इनफाइनाइट तक फैला होता है, अप टू इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट पर जाकर के, इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर, इनफाइनाइट का मतलब अनंत, बहुत दूर, इनफाइनाइट पे जाकर के किसी का भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। असल में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक फैला होता है, अप टू इनफाइनाइट तक। हाँ, उसकी स्ट्रेंथ वीक होती जाती है, उसकी स्ट्रेंथ वीक होती जाती है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कहां तक, अप टू इनफाइनाइट तक फैला होता है। अब सर ये आपने एक नई बात बता दी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, हाँ क्यों नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की भी स्ट्रेंथ होती है। कैसे स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, चलो उसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ समझते हैं। मैं स्टार्ट करता हूं, एक मेरा चार्ज पार्टिकल है बेटा, एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल, लेट अस अज्यूम पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसके पास वाला जो रीजन होगा, इसके पास में जो रीजन होगा, इसके पास में जो रीजन होगा बेटा, इसके पास जो रीजन होगा, ये वाला जो रीजन होगा, ये वाला, इसके पास जो रीजन होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता जाएगा बेटा, वीक होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता जाएगा, वीक होता जाएगा। और दूर बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और वीक होता जाएगा। और दूर अगर हम बढ़ते जाएं, चार्ज से जितना दूर हम बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है बेटा, वीक होता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, वीक होता जाता है, वीक होता जाता है। अगर हम इनफाइनाइट पे पहुंच जाएं, कहां पहुंच जाएं, चार्ज से कितनी दूर पहुंच जाएं, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएं, इनफाइनाइट पे पहुंच जाएं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बच्चे, जीरो हो जाएगी। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। अगर हम चार्ज के पास हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये चार्ज है, इसके पास अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए तो इमेजिन करो, अगर पॉजिटिव चार्ज जो हम ला रहे थे वो दूर है तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे जैसे हम इसके पास आते जाएंगे, फोर्स ज्यादा एक्सपीरियंस करता जाएगा, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है।
इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ हम आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जा रहा है, और चार्ज से दूर की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। अगर हम इनफाइनाइट पे पहुंच गए तो इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स नहीं होता है। चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, और चार्ज से जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाती है बेटा, वीक होती जाती है। और अगर हम इनफाइनाइट पे पहुंच जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगले हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपने पढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। चलो उसके बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसा मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट की होती है। किसकी होती है बेटा, एक पॉइंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, एक चार्ज का होता है। चार्ज के चारों तरफ स्पेस और रीजन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होती है, एक पॉइंट की होती है। और वो पॉइंट कहां पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होता है। पॉइंट कहां पर होता है बच्चा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होता है। किसी भी पॉइंट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो बेसिकली हमें क्या बताती है, इट टेल्स अस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बताती है बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक। किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो वीक है या फिर स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रेंथ है। वो उस पॉइंट की हमें क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट टेल्स अस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, tells us strength of electric field at that point. Basically electric field intensity क्या है, it is the force experienced by unit positive test charge at that point. It is the force experienced by unit positive test charge at that point. देखो समझो कैसे। आज हम फिर से कुछ बात करने वाले हैं एग्जाम्पल के तौर पर। एग्जाम्पल है, हम एक सोर्स चार्ज लेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सोर्स चार्ज है, ये पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज है। और जैसा कि मैंने कहा कोई भी चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगा, अप टू इनफाइनाइट तक होगा। मैं अगर उसकी एक फाइनाइट रेंज में बाउंड्री बना पा रहा हूं तो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं इनफाइनाइट रेंज यहां बना नहीं सकता, इसलिए मैंने उसको फाइनाइट विजुअलाइज कर लिया कि बाउंड्री उसकी यहां तक है। लेकिन अगर वो है तो वो कहां तक है, इनफाइनाइट तक है किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है अप टू इनफाइनाइट है, तो मैं भला बोर्ड पे कैसे बनाऊं, मैं ऐसा मानता हूं पूरा बोर्ड ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, ठीक है ना। मैं एक दूसरा चार्ज लेकर के आता हूं, उसको मैं बोलता हूं टेस्ट चार्ज। क्या बोलता हूं बच्चे, टेस्ट चार्ज। ये हमारा टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज मैंने कहां रख दिया, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख दिया। ये टेस्ट चार्ज मैंने कहां रख दिया, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रख दिया। तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इस पर क्या लगने वाला है, एक फोर्स लगने वाला है। फोर्स का नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव होगा। फोर्स का नेचर क्या रहने वाला है बेटा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, इसको ये रिपेल करेगा। फोर्स का नेचर रिपल्सिव हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक पॉइंट पर मैं टेस्ट चार्ज लेकर के आया, एक पॉइंट पर टेस्ट चार्ज लेकर के आया, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इसका क्या हो जाएगा बेटा, इस सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर स्ट्रेंथ हो जाएगा। सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ होगी, इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। जितना ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करे वो इस पॉइंट पर क्या हो गई, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अगर मैं इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को थोड़ा पास में रखता, मान लीजिए मैं यहां रखता, तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता, ज्यादा फोर्स मैं कूलम्ब्स लॉ से भी बताऊंगा, आर का माने सेपरेशन कम होगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता
तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर मैं इसको यहां रखूं, आर मैंने बढ़ा दिया यहां से यहां तक का, तो अब कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मींस इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मींस जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर की तरफ बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। जैसे जैसे सोर्स चार्ज के करीब आते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होती है, एक पॉइंट की होती है। पॉइंट कहां पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होता है। पॉइंट कहां पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होता है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, मैथमेटिकली हम इसको कैसे डिफाइन करें। सो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो कैसे, डिनोट हम इसको करते हैं बेटा, ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन बाय द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम बेटा ई से नोट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैं इस पे वेक्टर लगा रहा हूं, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई ऑफ अ पॉइंट इज द रेशियो ऑफ, किन दो चीजों का रेशियो है, फोर्स experienced by unit positive टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिसको हम Q नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, टेस्ट चार्ज को Q नॉट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट टू द टेस्ट चार्ज, न्यूमरेटर में आएगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टेस्ट चार्ज आएगा। मींस किसी भी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही उस पॉइंट की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनने वाला है बेटा, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, E इक्वल एफ अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट की क्या होगी बेटा, उस पॉइंट पर अगर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आते हैं, तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही उस पॉइंट की क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बताती क्या है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बताती है, कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, इसको हम ई से नोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर ई इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या इतनी बात बच्चे आपको क्लियर हो गई। ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। हर वेक्टर क्वांटिटी की अपनी एक डायरेक्शन होती है, इसकी एक डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, सेम होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन सेम एज जो फोर्स की है, डायरेक्शन जो होगी बेटा वो क्या रहने वाली है, सेम जो कि फोर्स की डायरेक्शन है। डायरेक्शन इज सेम एज फोर्स, जो कि फोर्स की डायरेक्शन है वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। जैसे अगर मैं दो पॉजिटिव, एक सोर्स चार्ज पॉजिटिव ले रहा हूं, एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ले रहा हूं, तो इस पे फोर्स कैसा लगने वाला है बेटा, ये लगने वाला है। फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी क्या हो गई बेटा, सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मैं यहां निगेटिव चार्ज लेकर के आता, यदि मैं यहां निगेटिव चार्ज लेकर के आता, यहां पे अगर मैं निगेटिव चार्ज लेकर के आता, तो फोर्स की डायरेक्शन बच्चे क्या हो जाती, इसकी तरफ हो जाती, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन क्या हो जाती है बेटा, टुवर्ड्स द सोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन सेम होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन होगी। फोर्स किस पर लग रहा है, टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है। बात क्लियर हो गई। इसकी यूनिट भी बना सकते हैं, देखो F अपॉन क्यू है, F अपॉन क्यू, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चे, ऐसा यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन होती है, न्यूटन है। चार्ज है, डिनोमिनेटर में क्या है, चार्ज है, सो न्यूटन पर कूल, न्यूटन पर कूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलाम हो गई। हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी बना सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स है, न्यूमरेटर में क्या है, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, m1 l1 t-2। नीचे चार्ज है, मैंने पहले भी बताया चार्ज की डायमेंशन होती है a1 और t1। अगर ये ऊपर जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, m1 l1 t-3 और a पे पावर माइनस। क्या ये बात बच्चे आपको क्लियर हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी m1 l1 t-3 a पे पावर माइनस। हमने यहां तक क्या सीखा, हमने यहां तक सीखा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सीखा। किसके बारे में सीखा बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में सीखा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट की होती है, वो पॉइंट कहां पर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में होता है, और किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन अप टू इनफाइनाइट तक होता है। इनफाइनाइट पे जाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो। इस चीज को अभी हम आगे प्रूव करेंगे। इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। आज समझ में आ गई। तो मींस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, अगर हम उसको मास के सेंस में देखते हैं, सबके पास मास होता है, मासेज भी एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने सीखा था, सारे मासेज एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। वैसे ही मास है, मास के अंदर एटम्स है, एटम्स है मतलब चार्ज है, चार्ज भी एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप यहां पर बैठे हुए हैं, अगर आपके पास मासेज है, आप कहीं यूनिवर्स के किसी भी एक कॉर्नर में कोई भी मास दूसरा हो, वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर एक चार्ज यहां रखा हुआ है, बाकी दूसरा चार्ज कोई भी यूनिवर्स के कहीं पर भी रखा हो, वो भी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरेक्ट कर रहे हैं। अप टू इनफाइनाइट तक वो इंटरेक्ट करते हैं। बात क्लियर हो गई बच्चे। ये इसका हम यूज कहां करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ तो लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका हम यूज कहां करते हैं। हम एक चार्ज पार्टिकल लेकर के आएंगे, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लेकर के आएंगे। अब वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक हम चार्ज पार्टिकल, ये बात क्लियर हो गई। अब यूज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज भला क्या है, यूज हम उसका कैसे करेंगे, फॉर्मूलाज में यूज होगा, कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए कि एक हमारा पास ये चार्ज पार्टिकल है, ये सोर्स चार्ज है, स्टेशनरी है। ये कैसा है बच्चे, स्टेशनरी है। सोर्स चार्ज होता है स्टेशनरी, रुका हुआ है। इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। मैं अगर उसे विजुअलाइज यहां पर कर रहा हूं, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये है। अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई मैं दूसरा चार्ज पार्टिकल लेकर के आता हूं, लेट अस अज्यूम उसको मैं टेस्ट चार्ज बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं बच्चे, टेस्ट चार्ज बोल रहा हूं, टेस्ट चार्ज Q0 बोल रहा हूं, ठीक है ना। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जो है उसकी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बेटा वो क्या दे रखी है, ई दे रखी है। क्या दे रखी है, ई दे रखी है। ये जो मैं टेस्ट चार्ज यहां पर लेकर के आया, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, वो हमको निकालना है। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं E इक्वल्स क्या होता है बेटा, F अपॉन Q0। यही तो था, E इक्वल्स क्या था, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो ये फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, Q0 और वेक्टर T, F इक्वल्स QA। क्या ये बात आपको समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, वो असल में कोई भी जो पार्टिकल आ रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल आ रहा है, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में आ रहा है, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना और उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करना। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई। दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिपल्सिव नेचर होगा, फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल हो जाएगी।
अगर ये निगेटिव होता तो फिर ये अट्रैक्ट करता, इनवर्ड हो जाती। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉपिक यहाँ फिनिश होता है। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है ना? हाँ बच्चों, तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टॉपिक पढ़ा और वो हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट की होती है और मैथमेटिकली हम उसको डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। E इक्वल्स एफ अपॉन क्यू नॉट। वेक्टर क्वांटिटी थी, डायमेंशन ऐसा यूनिट सारी हमने बनाई और उसकी डायरेक्शन भी सिमिलर होगी, जो कि फोर्स की डायरेक्शन है वही उसकी डायरेक्शन होगी। अब जरा हम आगे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक हमारा बहुत छोटा सा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। देखो क्या करने वाले हैं बेटा, हम एक चार्ज लेने वाले हैं, सोर्स चार्ज लेने वाले हैं और वो यहां रखा है एट पॉइंट ओ पर। ये पॉइंट हमारा है ओ और यहां पर सोर्स चार्ज हमारा रखा हुआ है क्यू, कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है। मैं एक दूसरा पॉइंट ले रहा हूं, इसी कैपिटल क्यू जो सोर्स चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तो इनफाइनाइट तक होता है। मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया, पी पॉइंट लिया। क्या लिया बच्चे? पी पॉइंट लिया, जो कि इस क्यू सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ही है और क्यू जो सोर्स चार्ज है उसकी पोलरिटी हमारी कैसी है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। मैं इस पी पॉइंट पर, पी पॉइंट कहां है? क्यू सोर्स चार्ज था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है उसके अंदर ही है। यहां पर एक मैं टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखता हूं। क्या रखता हूं बेटा? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखता हूं और उसकी पोलरिटी भी हमारी क्या है? पॉजिटिव। बात क्लियर हो गई? यहां पर जो ओपी दे रखा है, ओपी, ओपी मतलब ओ से पी तक का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन हमारा कितना है? स्मॉल आर है। ओ से पी तक का जो सेपरेशन है, ये जो सेपरेशन है वो सेपरेशन हमारा है स्मॉल। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हमने एक सोर्स चार्ज लिया पॉजिटिव का कैपिटल क्यू विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा अप टू इनफाइनाइट तक होगा। मैंने उसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ही एक पॉइंट सिलेक्ट किया, पी पॉइंट है, वहां पर मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर के आता हूं क्यू नॉट। क्या लेकर के आता हूं बेटा? टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेकर के आता हूं। यहां ओ से पी तक का जो सेपरेशन है वो कितना है? स्मॉल आर है। अब जरा इस पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ये हमको फाइंड आउट करना। बात क्लियर हो गई ना? हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन पढ़ा था और वो डेफिनेशन क्या थी बेटा? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ force experienced by the test charge, force experienced by the test charge to the test charge। यही तो अभी हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। हमको क्या चाहिए? ये टेस्ट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और इसको डिवाइड किससे कर देंगे? टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। देखो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव क्यू, एक है पॉजिटिव का क्यू नॉट, दोनों सेपरेटेड है आर से। हमें फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए हमने आपको पढ़ाया कूलाम्स लॉ, स्केलर फॉर्म में, जो हमें दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बताता है। तो फोर्स हम निकालते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं बेटा? हम फोर्स निकालते हैं। फोर्स एफ experienced by charge q नॉट, टेस्ट चार्ज q। क्या ये बात बच्चे आपको क्लियर हो रही है? टेस्ट चार्ज q नॉट, टेस्ट चार्ज। बात क्लियर हो गई बच्चे? कूलाम्स लॉ से क्या था फोर्स का फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम ऐसा मानते हैं ये दोनों चार्ज पार्टिकल वैक्यूम या एयर में रखे हुए हैं। जनरली जब तक कि आपको मीडियम ना बताया जाए तब तक परमिटिविटी आपको फ्री स्पेस की लगानी होती है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला चार्ज हमारा क्या है? क्यू है, कैपिटल क्यू। दूसरा चार्ज Q2 हमारा क्या है? क्यू नॉट है, डिवाइडेड बाई दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन क्या है? R है, R का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? R का स्क्वायर। क्या हम ये वाली वैल्यू F की यहां रख सकते हैं? इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट अगर मान लो, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन फर्स्ट, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स की जगह हम क्या लगा दें? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है,
आर स्क्वायर, आर सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच का सेपरेशन है, या हम बोले सोर्स चार्ज से उस पॉइंट पी का सेपरेशन है, उसे पी का सेपरेशन है जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई, ये तो हमने एफ लिख दिया, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। इज दैट क्लियर बच्चे? क्यू नॉट अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। अभी देखो दो फ्रैक्शंस का डिवाइड हो रहा है, पहला टर्म फोर्थ के साथ जाएगा, सेकंड थर्ड के साथ जाएगा। यहां पर हमको क्या मिलने वाला है बेटा? क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और क्यू नॉट। देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल्स आउट, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बच रहा है? अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा बच रहा है वेक्टर E इक्वल्स पर क्या आ रहा है? सोर्स चार्ज कैपिटल Q, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q न्यूमरेटर में बच रहा है, कैपिटल Q न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ R S। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम यहां पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है। किस पर डिपेंड कर रही है बच्चे? ये सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड कर रही है, सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। और दूसरा यहां देखो, अगर मैं डायरेक्शन भी निकालना चाहूं, डायरेक्शन, यहां फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों पॉजिटिव है, तो वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। जो फोर्स की डायरेक्शन वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो पहला हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। सोर्स चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं फिक्स कर देता हूं, ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। सारे टर्म क्या हो जाएंगे बच्चे? कांस्टेंट हो जाएंगे। Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनवर्सली किससे रिलेट कर रहा है? स्क्वायर, आर स्क्वायर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे रिलेट कर रही है? आर स्क्वायर से। आज समझ में आ गई? इनवर्सली रिलेट कर रही है। मींस अगर मैं आर की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, ई की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। आर की वैल्यू अगर मैं डबल करूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा? 4 हो जाता है। ई की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। बात समझ में आई ना? आर की वैल्यू अगर मैं डबल करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। आर की वैल्यू अगर मैं 3 गुनी करूं, 3 गुना बढ़ाऊं, तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? आर की वैल्यू अगर मैं पहले के कंपैरिजन में हाफ करता हूं, आधी करता हूं, अभी इतनी है, मैं अगर यहां पे करूं हाफ करूं, आर की वैल्यू अगर मैं हाफ करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। क्या ये लॉजिक आपको क्लियर हो रहा है? आर की वैल्यू जैसे जैसे मैं वेरी करूंगा, ई की वैल्यू भी वैसे ही चेंज होगी। यदि, अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट पे कितनी होती है? 0 होती है। अगर मैं आर की वैल्यू इनफाइनाइट कर दूं, कि मैं सोर्स चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूं, यदि मैं क्या कर दूं बेटा? आर इक्वल्स इनफाइनाइट कर दूं, आर इक्वल्स इनफाइनाइट। और अगर मैं यहां आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रखता हूं, तो ये कुछ चीजें हैं उनको डिवाइड हम किससे कर रहे हैं? इनफाइनाइट से डिवाइड कर रहे हैं। देन ई इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर। अगर मैंने आर की जगह इनफाइनाइट रख दिया, और हम एक चीज जानते हैं, अगर हम किसी को इनफाइनाइट से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एट इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चे? 0 हो जाएगी। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। ठीक है ना? इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहने वाली है? 0 रहने। बात क्लियर हो गई बच्चे? सो इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने डेफिनेशन का यूज किया, मैथमेटिकल हमने डेफिनेशन बनाई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज टू द टेस्ट चार्ज। हमने एक कंसिडरेशन लेट की है, एक सोर्स चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है। यहां पर ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो हमने कूलाम्स लॉ से निकाल लिया। फोर्स की वैल्यू बेटा, फोर्स की वैल्यू कूलाम्स लॉ से हमने निकाली, और वो फोर्स की वैल्यू को हमने कहां रख दिया? ये हमने निकाला था फोर्स, कूलाम्स लॉ से हमने फोर्स रखा, और फोर्स की वैल्यू कहां पुट कर दी? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। जैसे ही पुट की, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा? वेक्टर E इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
यहां पर हम ये जानते हैं कि ये जो सारे टर्म्स हैं, ये वाले टर्म्स हैं, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे बेटा? कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट होंगे, क्योंकि सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड फिक्स होगा। अगर हम कोई कंसीडरेशन कर रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट वो फिक्स ही होता है। ये सब अगर कांस्टेंट हैं तो कांस्टेंट और इक्वल की जगह हम क्या लगा सकते हैं? प्रोपोर्शन का सिंबल लगा सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। ओपी मींस आर, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/r स्क्वायर से। यहीं पर हमने ये भी बात प्रूव की, अगर हम r की वैल्यू इनफाइनाइट रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम किसी चार्ज की वजह से इनफाइनाइट पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा क्या रहने वाली है? जीरो हो जाने वाली। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अप टू इनफाइनाइट वैल्यू घटती जाएगी, इनफाइनाइट पे पहुंच करके क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बात खत्म हो गई बच्चे। अगला डेरिवेशन हम करने वाले हैं, अभी इतनी बात।